जय श्री हरि। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना का विधान है। माँ चंद्रघंटा के परम कल्याणकारी स्वरूप और शांतिदायक स्वरूप का पूजन करने से जीवन में शक्ति आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है तथा किसी भी प्रकार से अगर भय किसी भी परिस्थिति को लेकर है तो माँ के आज के पूजन से आप भयमुक्त होकर अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं और माँ की कृपा हुई तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए माँ का शक्ति और मन दोनों का सामंजस्य बैठाने वाले स्वरूप का पूजन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ बाघ पर सवारी करके अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए और मस्तक पर चंद्रमा धारण करे हुए हैं। ये सारी चीज़ें द्योतक हैं कि किस तरह मन को नियंत्रित कर हम सिंह पर भी सवारी कर सकते हैं और अपने आने वाले विघ्नों को, बाधाओं को, चाहे वो मन की बाधा हो, मनुष्य की बाधा हो या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उस पर विद्यमान अस्त्रों शस्त्रों का मानसिक तौर पर कहाँ प्रयोग कर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें और विजयी हो सकें। ये ज्ञान और ये शक्ति माँ का तीसरा स्वरूप हमें देता है। माँ के तीसरे स्वरूप का पूजन करने से जीवन में भय मुक्त होकर हम अपने निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णयों की वजह से जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए माँ के स्वरूप का पूजन करने के लिए हमें सर्वप्रथम माँ के प्रिय रंग सफ़ेद या चमकीले सफ़ेद रंग को धारण करके माँ को धूप दीप अर्पित करनी चाहिए तथा भोग में सफ़ेद मिठाई, मिश्री से बनी हुई चीज़ें, सफ़ेद रंग की चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप के पूजन से हम अपने शुक्र ग्रह को प्रबल कर पाते हैं। शुक्र ग्रह जीवन में सुंदरता का परिचायक होता है। शुक्र ग्रह जीवन में सौम्यता भी प्रदान करता है। तो माँ के इस पूजन से हम अपने शुक्र ग्रह के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं और जीवन में आनंद के साथ विजय को प्राप्त कर सकते हैं। माँ के इस विशाल स्वरूप के पूजन के लिए हम ओम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ के इस विशाल स्वरूप को देखकर महिषासुर जैसे अत्याचारी दैत्य भी कांप गए थे। तो हमारे जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल स्थितियाँ कैसे माँ के इस विशाल स्वरूप और विशाल ऊर्जा के आगे टिक सकती हैं। माँ के भक्तों के लिए जीवन को सहज होना ही पड़ेगा। इस विश्वास के साथ माँ के पूजन में रत रहें। अपने मनोबल को, अपनी शक्ति को पहचानते हुए माँ के मंत्रों का जाप करें। जय श्री हरि।